नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन नेवी का अग्निवीर का एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आ गई है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर, इसकी वैकेंसी आ गई है। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में मैं रजिस्ट्रेशन पूरा आपको करके बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। आपने 12th पास किया है, इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी मैं आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ। तो इंडियन नेवी की ये वेबसाइट खुली हुई है, joinindiannavy.gov.in, इसका लिंक है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ज्वाइन एज अग्निवीर का टैब मिल जाएगा। ज्वाइन एज अग्निवीर के टैब पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम ज्वाइन एज अग्निवीर के टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पोर्टल खुल जाएगा। यहीं से हमको अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वो देख सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, वो देखते हैं। अपना ही ऑनलाइन का टैब यहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, फॉर्म फिलअप का पोर्टल आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद में आपको एक कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना होगा, जो कि कैप्चा यहाँ पर स्मॉल कैपिटल लेटर्स में दिया होगा। इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद सेव के टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव के टैब पे क्लिक करेंगे, लॉगिन का पोर्टल खुल जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं, पहले से रजिस्टर्ड हैं तो। नहीं है तो सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। हम रजिस्टर के टैब पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपको आधार के थ्रू कर सकते हैं या विदाउट आधार भी कर सकते हैं। अगर विदाउट आधार करना चाहते हैं तो विदाउट आधार के टैब पे क्लिक करेंगे। कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर पैन कार्ड में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। पैन कार्ड का नंबर डाल करके यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। और देखिए, मैं डिटेल यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद में कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो कैप्चा इस तरीके से मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल करके मैं सेव कर दे रहा हूँ। देखिए, पैन कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पर डाल लिया है। अब जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, आगे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए, पोर्टल हमारे सामने खुल गया है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सारी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम मैं पहले डाल लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट नेम डाल लेना है। मिडिल नेम है तो डाल लेना है, नहीं तो सिंपली आपको लास्ट नेम डालना है। मोबाइल नंबर अपना फिलअप कर देना है। फादर्स नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में गार्जियन और फादर अलग अलग हैं तो उनका नेम दे सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे सिंपली। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। अब नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। देखिए, यहाँ से नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इंडियन सेलेक्ट करता हूँ। डोमिसाइल क्या है आपका, मतलब किस स्टेट से आप हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देखिए, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल ही रखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके बॉडी पे क्या है, कहीं कट है, कहीं मोल है, कहीं क्या है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मोल ऑन चीक। और दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ, कट ऑन राइट हैंड। इस तरीके से कट मार्क यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरीके से आप दोनों को दो लिखना है, और नहीं है तो सिंपली आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। ये सारी डिटेल, बेसिक डिटेल भर गई है। अब एजुकेशनल डिटेल आपको फिलअप करना है। एजुकेशनल डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो हाईएस्ट एजुकेशन डिटेल है वो आपको देना है। 10th 12th साइंस 9th क्या आपने किया हुआ है, तो यहाँ पर 12th में डाल देता हूँ, क्योंकि ये 12th की वैकेंसी है। 10th की वैकेंसी है, मैं 12th यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। आपने किस सब्जेक्ट से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्या था, वो चीज़ आपको डाल लेना है। यहाँ पर मैं पीसीएम था या पीसीएम नहीं था। उसके बाद में एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अकाउंट डिटेल आपको देना है। ईमेल आईडी आपको अपना भर लेना है। देखिए, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी यहाँ पर भर लेता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने भर लिया है। अब एक पासवर्ड आपको अपना बना लेना है। इस तरीके का पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक बनाना है, जिसमें एक अपर लेटर हो, एक लोअर लेटर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड मैंने बना लिया है। पासवर्ड वगैरह बनाने के बाद में आपको ये यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। देखिए, कैप्चा फिल करने के बाद में एग्री के टैब पे क्लिक करना है और एग्री के टर्म्स एंड कंडीशन के टैब पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। सेव के टैब पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इंस्ट्रक्शन हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, इफ़ नॉट वेरीफाइड विद इन 24 आवर योर अकाउंट विल बी डिलीटेड। अब यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले मेल चेक करना है। यहाँ पे देखिए, अकाउंट वेरीफाई करने के लिए लिंक आ गया है, क्लिक हेयर टू कंफर्म योर लिंक। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका ईमेल कंफर्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए, मोबाइल वेरिफिकेशन, एंटर ओटीपी। मोबाइल पे ओटीपी गया है और उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना है। देखिए, ओटीपी आया था, ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल लिया और वेरीफाई के टैब पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं वेरीफाई के टैब पे क्लिक करूँगा, अकाउंट हमारा वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म। अब मुझे लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन कैसे करना है, फिर से उसी पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा और अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो कोड है वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड डाल दिया और सेव के टैब पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब फिर से देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया। अब मुझे लॉगिन अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन करना है। देखिए लॉगिन यहाँ पर हो गया है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ रहा है। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, सिर्फ पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। तो चूज़ फाइल के टैब पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए मैंने 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर लिया है। सिर्फ पीडीएफ चलेगा, 1 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर 12th की आपको डिटेल देनी है। मार्क्स देखिए आपके थे, सब्जेक्ट यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो सब्जेक्ट थे आपको यहाँ पर लिखने हैं और मार्क कितने ऑब्टेन किए हैं वो लिखने हैं। मतलब टोटल मार्क कितने थे, तो लगभग 100 में ही होते हैं सभी के मार्क। तो मैं यहाँ पर टोटल मार्क में एंट्री कर देता हूँ 100 की। जो सब्जेक्ट आपके थे सिर्फ वही आपको लिखने हैं, जो नहीं थे वो आपको यहाँ पर नहीं लिखने हैं। तो इस तरीके से 100 का सभी को लिख दिया। अब कितने मार्क्स आपके आए थे वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं फिलअप कर ले रहा हूँ। मैं एक रॉ डाटा डाल रहा हूँ, आप अपना सही डाटा डालिएगा जो आपका यहाँ पर था। तो यहाँ पर मैंने ये डाटा यहाँ पर डाल दिया है, ये सारे मार्क्स यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंसीडर परसेंटेज, अब यहाँ पर ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट थे तो आप यहाँ पर लिखिए, नहीं तो सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं। मार्कशीट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जो मार्कशीट का आपको सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में स्टेट कंडक्ट एग्ज़ाम, किस स्टेट में आप एग्ज़ामिनेशन चाहते हैं, तो मतलब किस स्टेट से आपने एग्ज़ामिनेशन दिया था वो, मतलब 12th आपने किस में से पास किया था। तो यहाँ पर मैं यूपी भर दे रहा हूँ। आपने जहाँ से पास किया है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश भर दे रहा हूँ। किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो यहाँ पर आप बोर्ड ऑफ जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस बोर्ड से आपने पास किया हुआ है। यहाँ पर मैं CBSE डालता हूँ, आप अपना जो है वो डाल सकते हैं। 10th की डिटेल इसी तरीके से आपको देनी है। टोटल मार्क्स कितने थे और कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो चीज़ यहाँ पर फिलअप कर लेना है। परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब मार्कशीट का डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है, जो मार्कशीट का आपका डिटेल था। किस स्टेट से किया है वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ गई, स्टेट आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद में किस बोर्ड से किया हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब 10th की मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी उसी तरह से। देखिए यहाँ पर 12th की मार्कशीट भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर ली है। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अगर अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग करना है, अगर एक ही है तो दोनों में एक ही आपको करना है। देखिए वो भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ये कोड डाल दूंगा, कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। ध्यान रखिएगा कैप्चा कोड स्मॉल कैपिटल का यहाँ पर ध्यान रखना है कैप्चा कोड में। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कैप्चा कोड डाल दिया है। पूरी डिटेल आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो ही आप आगे यहाँ पर सेव के टैब पर क्लिक करिए। अब देखिए एड्रेस फिलअप का टैब आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल लेना है इस तरीके से, और उसके बाद में अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लेना है। स्टेट क्या है वो आपको यहाँ पर दे देना है इस तरीके से। देखिए मैं स्टेट यहाँ पर दे देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट देखिए आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है कि क्या डिस्ट्रिक्ट था आपका। इस तरीके से मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं और पिन कोड दे देता हूँ, जो आपका पिन कोड था वो आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, ईमेल आईडी आपका यहाँ पर है, अल्टरनेट ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम के टैब पे क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस ही नीचे आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और रेजिडेंट का प्रूफ, 3 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। फ़ोटो आपको 100 KB के नीचे होनी चाहिए, सिग्नेचर भी आपका 100 KB के नीचे होना चाहिए, और जो रेजिडेंट का प्रूफ है वो PDF होना चाहिए, वो भी 1 MB के नीचे होना चाहिए। तीनों चीज़ें मैं अपलोड यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए तीनों चीज़ें मैंने अपलोड कर ली है। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर लिया, सिग्नेचर अपलोड कर लिया, और स्टेट ऑफ रेजिडेंस में मैंने आधार कार्ड अपलोड कर लिया। अब यहाँ पर जो कैप्चा है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। कैप्चा में आपको स्मॉल कैपिटल का हमेशा ध्यान रखना है। कैप्चा डाल दिया, सेव के टैब पर क्लिक कर दूँगा मैं। देखिए आपका यहाँ पर पूरा प्रोफाइल हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है। अब जैसे ही फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आ जाता है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस कैसा